दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुमंत शर्मा और आप देख रहे हैं सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं मकर संक्रांति के विषय पर। मकर संक्रांति जिसे भारत के अलग अलग इलाकों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग नामों से जाना ही नहीं जाता बल्कि अलग अलग तरीके से इस त्यौहार को मनाया भी जाता है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि इसे क्यों मनाया जाता है, इसको मनाने के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यताएं क्या है और आयुर्वेदिक मान्यताएं क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जिसे भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है और अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। ज़्यादातर जगह पे इसे संक्रांति या मकर संक्रांति कहते हैं और कई जगह पे इसे माघी, खिचड़ी ऐसे नामों से जाना जाता है और तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है और 4 दिनों तक मनाया जाता है। बात करते हैं इसको मनाने की, इस त्योहार को क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, अगर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बात करें या धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बात करें तो सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने को संक्रांति कहा जाता है और मकर राशि में जब वो प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इसलिए भी मकर संक्रांति को मनाया जाता है और भी इसके बहुत सारे कारण हैं कि जिस कारण की वजह से इस मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है और इसे इतनी विशेष मान्यता प्रदान है। अगर वैज्ञानिक मान्यताओं की बात करें तो वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य जब उत्तरायण दिशा में प्रवेश करता है, जब उत्तरायण दिशा में जाता है तो फिर वहाँ से मौसम चेंज होने लगता है, यानी वातावरण में बदलाव शुरू होने लगते हैं। सर्दी जो होती है वो खत्म होने लगती है और गर्मी की शुरुआत हो जाती है और इसी दिन से माना जाता है कि दिन जो है वो लंबे होने शुरू हो जाते हैं और रातें छोटी होनी शुरू हो जाती है। इससे पहले हम देखते हैं कि रातें लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं। दोस्तों, इस दिन से मौसम में जो परिवर्तन होता है, नदियों में जो है नदियों का जल है वहाँ से वाष्पन होना शुरू हो जाता है। इससे कई तरह की बीमारियां जो है वो दूर होती है और इस दिन से गर्मी होने का शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, आधुनिक समय में हमारे नौजवान या फिर हमारी सभ्यता के कुछ पुराने लोग भी हैं, हमारे हिंदू सभ्यता के, हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के, जो अपने सभी रीति रिवाज या अपने धर्म की जो पौराणिक मान्यताएं हैं उनको भूलते जा रहे हैं, अपनी सभ्यता के सभी संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो त्यौहार है, मकर संक्रांति का त्यौहार है, गुजरात और राजस्थान में आज के दिन जो है पतंगबाजी का आयोजन भी किया जाता है। तो ये त्यौहार जो है अपनी मिट्टी और अपनी सभ्यता की याद दिलाता है। वहाँ पे जब लोग इकट्ठे होकर वो पतंगबाजी करते हैं, अपने परिवार के साथ मिलते जुलते हैं, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ मिलते जुलते हैं, तो वो एक अपनेपन का एहसास दिलाता है, अपनी सभ्यता का, अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का एहसास दिलाता है। पद्म पुराण के मुताबिक इस दिन दान पुण्य का भी एक विशेष महत्व माना गया है। माना गया है कि इस दिन जो दान पुण्य किया जाता है उसका जो है अगले जन्म में आपको कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है या इससे कई गुना ज्यादा होकर वो चीजें आपको मिलती है जो आप दान पुण्य करते हैं। इस दिन स्नान का भी एक विशेष महत्व है। अगर आज के दिन आप गंगा या यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान कर ले तो आपके पूरे पापों का नाश हो जाता है। पुराने समय में माना जाता था गंगा नदी में अगर किसी ने स्नान कर लिया तो वो अपने जीवन को धन्य मानता था कि हमने गंगा में स्नान कर लिया है, हम शुद्ध हो चुके हैं, हमारे पापों का नाश हो चुका है, हम धन्य हो चुके हैं। लेकिन
आज हर कोई गंगा में स्नान करने जाता है, लेकिन फिर भी उसे जो है अपने जीवन से संतुष्टि नहीं होती है। अगर इसके आयुर्वेदिक महत्व की बात की जाए तो फिर इस दिन जो है लोग गुड़ और तिल के लड्डू बनाते हैं, चावल और दाल की खिचड़ी बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है इस पर्व को खिचड़ी के नाम से ही जाना जाता है। जो खिचड़ी है, दाल और चावल जो मिक्स करके हम बनाते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ये इसके आयुर्वेदिक महत्व है जो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि जो गुड़ और तिल है उससे बने लड्डू जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। और वैसे ही दाल और चावल जो मिक्स करके बनाया जाता है, यानी जिसे खिचड़ी कहा जाता है, वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। तो ये इसके कुछ एक आयुर्वेदिक महत्व भी है। इस त्योहार को मनाने का एक कारण ये भी है कि ये दिन भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु के लिए चुना है। भीष्म पितामह, आपने महाभारत में पढ़ा होगा कि उनको स्वयं इच्छा का वरदान प्राप्त था, जब वो चाहेंगे तब उनकी मृत्यु होगी। तो वो कई दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहे थे, उनके पूरे शरीर पर बाण लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु नहीं ली। उन्होंने अपनी मृत्यु को नहीं माना और उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए इस दिन का चयन किया और इस दिन उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। इसलिए बंगाल में जो है गंगा सागर के तट पर आज भी जो है ये त्योहार मनाया जाता है, वहां पर मेला लगता है। इस त्योहार के संदेश हमें क्या क्या मिलते हैं? इस त्योहार के संदेश, सबसे बड़ा संदेश हमें ये मिलता है कि हम अपनी मिट्टी, अपनी सभ्यता से जुड़े रहें। वो इस तरीके से है जैसे गुजरात और राजस्थान आदि में आपने पतंगबाजी जब करते हैं तो वहाँ पे सारे मिलजुल कर वो पतंगबाजी करते हैं, तो हम अपने सभ्यता को याद करते हैं या हमें अपनी सभ्यता की याद दिलाता है। पहला और सबसे बड़ा संदेश इस पर्व का यही है। और दूसरा संदेश इसका अगर हम बात करें तो गंगा स्नान की है कि गंगा स्नान से जो है हम अपने शरीर को शुद्ध कर देते हैं या उससे हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। और दूसरा संदेश हमें एक शुद्धता का देता है। और तीसरा संदेश जो हम मीठा बनाते या बांटते हैं, वो हमें ये संदेश देता है कि हम मीठी वाणी का प्रयोग करें। और चौथा संदेश जो इससे मिलता है वो दान पुण्य से मिलता है कि दान पुण्य करके हम ज़रूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं। और जो किसी ज़रूरत में है, अगर उसको वो वस्तु दान में मिल जाए तो वो आपको कितनी दुआएं देगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो चौथी जो विशेष सीख इससे मिलती है वो दान पुण्य की है, जो किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सनातन धर्म से जुड़े विभिन्न रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।